नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त मानसून को लेकर एक ताजा खबर आई है। इस खबर को जरा गौर से समझिए क्योंकि इस खबर का बहुत बड़ा मतलब है। अभी अभी आईएमडी की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा है कि 4 जून को मानसून केरल पहुंच सकता है। मतलब ये कि तय समय से करीब करीब 3 दिन की देरी। 1 जून को आमतौर पर मानसून केरल पहुंचता है, लेकिन आईएमडी ने कहा है कि 4 जून को मानसून केरल पहुंच सकता है। तो ये 3 दिन की देरी की बात हुई। लेकिन इससे बड़ी बात स्काईमेट ने कही है और स्काईमेट के सीईओ जतिन सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस बार न सिर्फ मानसून में देरी होगी बल्कि मानसून में कमजोरी की आशंका भी बनी हुई है और बढ़ गई है। उनका ट्वीट आया और ये कहा कि इस बार मानसून पहुंचने में देरी हो सकती है। कितनी देरी होगी ये अभी हम स्काईमेट के साइंटिस्ट से पूछेंगे, लेकिन ये बात साफ तौर पर स्काईमेट ने भी कही है कि इस बार मानसून पहुंचने में देरी होगी और ये कहा है कि जून के महीने में हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। जून का महीना पहला महीना होता है मानसून का, लेकिन स्काईमेट कह रहा है कि वहां पर हीट वेव कंटिन्यू रहेगा, मतलब गर्मी रहेगी और खरीफ की बुआई भी डिले हो सकती है, देरी हो सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काईमेट के सीनियर साइंटिस्ट जीपी शर्मा जी जुड़ चुके हैं इस पर। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप भी कह रहे हैं कि मानसून में देरी होगी, आईएमडी भी ये बात कह रहा है, लेकिन आईएमडी ने तारीख दे दी है सर। आईएमडी ने कहा है कि 4 जून को मानसून केरल पहुंचेगा। आपकी तारीख क्या है? आपके हिसाब से मानसून केरल कब पहुंच सकता है? शर्मा जी। हम भी इसी के बारे में ही कल कुछ दिनों से इसी के बारे में ही स्टडी कर रहे थे और जैसा कि आपने कहा, कल बताया हमने, एक फोर शैडो दिया मानसून का कि इस बार का मानसून जो ऑनसेट है डिले भी होगा और थोड़ा मानसून वीक भी होगा। मानसून ऑनसेट भी वीक होगा ऐसा प्रतीत होता है, दोनों चीजें मिला के। हाँ, डेट के बारे में देखिए, अभी जो ताजा हम स्टडी कर रहे हैं अभी, पर जो आंकड़े ताजा निकल के आए हैं, हमारा अनुमान रहेगा कि जो लगभग 7 जून के आसपास मानसून के ऑनसेट होने की संभावना रहेगी केरल तट से। हालांकि क्योंकि जो मॉडल एरर होता है प्लस माइनस हम 3 दिन का लेके चलते हैं, तो 7 जून के आसपास मानसून ऑनसेट होना चाहिए। डिले तो होगा ही होगा और थोड़ा सा वीक ऑनसेट भी होना चाहिए। इससे पहले, क्योंकि मानसून ऑनसेट से पहले वेदर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विंड पैटर्न है उसका अलाइन होना एक मानसून के दिशा में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो अभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है, उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, देरी हो सकता है। उसी के चलते ही अगले 10 दिन में तो लग रहा है जैसे वो पैटर्न वैसे तो वैसा ही बना रहेगा, चाहे अरबियन सी की बात करें या इस साइड की बे ऑफ बंगाल की बात करें। तो इसके चलते देरी पक्का संभावित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि 7 जून, जी हाँ, ये तारीख स्काईमेट की तरफ से भी आ रही है कि 7 जून को मानसून केरल पहुंचेगा। मतलब 1 हफ्ते की देरी मानसून केरल पहुंचने में हो सकती है। अभी आईएमडी का बयान आया है कि 4 जून को, लेकिन स्काईमेट के सीनियर साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट स्काईमेट के जीपी शर्मा जी हमारे साथ लाइन पे हैं और वो कह रहे हैं कि 7 जून को, मतलब 3 दिन की देरी और बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर हफ्ते भर की देरी की आशंका मानसून केरल पहुंचने में हो सकती है। हमारी टीम जो लगातार इस खबर पर आपको अपडेट दे रही है, हमारी टीम से गुजारिश है कि वो आपको लिखकर भी दिखाएं जो लोग ऑडियो नहीं सुन पा रहे हैं उनके लिए, कि 7 जून को मानसून केरल पहुंच सकता है। ये बात स्काईमेट के साइंटिस्ट कह रहे हैं। स्काईमेट को कोट करें, 7 जून की तारीख यहां पर लिखें। लेकिन एक बात सर आपसे और पूछना चाहूंगा शर्मा जी, एक ट्वीट जो आपकी तरफ से आया है कि मानसून में कमजोरी भी रहेगी, इसको लेकर कुछ नया आप लोगों ने रिसर्च किया है क्या? कि जो पहला अनुमान था आपका कि सामान्य से कम रहेगा मानसून, अब ट्वीट में भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मानसून कमजोर भी रहेगा। इसको लेकर कुछ नया अपडेट सर? देखिए मृत्युंजय जी, हम नया अपडेट तब होते हैं जब हम कोई खास बदलाव अगर देखते हैं अपनी पिछली वाली जो अनुमान दिया होता है, फोरकास्ट दिया होता है, तभी हम देते हैं। अभी तक ऐसा ही प्रतीत हो रहा है बिल्कुल जो हमने पहला फोरकास्ट दिया है, बिलो नॉर्मल। मुझे अगर बात करें, अगर आप पूछें तो मानसून के कमजोर रहने की संभावना तो है ही है। कहीं ऐसा भी चांस बन रहे हैं जो हमने पहला वाला अनुमान दिया है बिलो नॉर्मल का, उसके बढ़ोतरी तो नहीं होगी मानसून में, उसमें कुछ ना कुछ गिरावट और थोड़ी जरूर हो सकती है परसेंटेज में। जैसे हमने 94% दिया हुआ है। मार्जिन एरर है अब ±5% का मार्जिन एरर उसमें भी दिया हुआ है, जिसमें कि जो सूखा पड़ने की आशंका होती है वो भी कवर होता है। तो अनुमान इस वक्त यही है कि मानसून कमजोर रहेगा
सामान्य से काफी कम रहेगा और हो सकता है वो जो हमने पिछला फोरकास्ट दिया है 94%, उससे भी थोड़ा और नीचे आ जाए। पर उसके बारे में अगर हम बताना होगा तो समय रहते बताएंगे। अभी एज ऑफ टाइम अगर आप पूछे तो सामान्य से मानसून कम और कमजोर रहने की संभावना है। तो आप कहें कि सामान्य से कम रहने की आशंका बनी हुई है, आप कहें कि 94% से भी कम रहने की आशंका बन रही है। एक सवाल सर और, जून के लिए ये ट्वीट आया है आपकी तरफ से कि जून के महीने में हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब क्या है? क्या जून के महीने में कुछ ज्यादा कमी की आशंका बन रही है मानसून को लेकर? देखिए, जब मानसून में, हालांकि मानसून के आने का जो टोटल उसका प्रोग्रेस है या टोटल रेनफॉल है जून के महीने, उसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। मानसून जल्दी आता है तो भी मानसून का जून का महीना जो है वो खराब हो सकता है कई बार, और देर से आता है तो भी ठीक ठीक रहता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन पा रही हैं और जिस तरह हम उसको पढ़ पा रहे हैं, कोई बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। विशेषकर देश के मध्यवर्ती उत्तरी भागों में गर्मी थोड़ा ज्यादा देर तक रहेगी, जो हीट वेव्स चल रहेंगे वो थोड़ा प्रलॉन्ग रहेंगे, क्योंकि जो फसलों के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो हमें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। देश के दक्षिणी भागों में तो मानसून जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन जहां ज्यादा मैटर करता है देश के मध्यवर्ती भाग, गुजरात समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, उसमें गर्मी थोड़ा देर तक चलेगी, तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रह सकते हैं, और कुल मिला के स्थिति कहें तो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेंगी। जी। तो आप कह रहे हैं कि खेती के लिए चिंताजनक बात होगी, खेती के लिए सिचुएशन अनुकूल नहीं रहेगा। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि मानसून बेहतर हो, लेकिन आप लोग जो बात कह रहे हैं उससे जाहिर तौर पर चिंता बढ़ रही है। और इसीलिए मानसून का फोरकास्ट जब आता है तो एक प्रिकॉशन के तौर पर एहतियातन जो एक प्री प्लानिंग होती है उसको लेकर एक अलर्टनेस भी आता है। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से भी कोशिश होगी कि बहुत नुकसान ना हो, लेकिन मानसून को लेकर ताज़ा अपडेट यही है कि मानसून पहुंचने में देरी हो सकती है। ये बात आईएमडी ने कही है, 3 दिन की देरी। स्काईमेट के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 7 दिन की देरी संभव है, और मानसून कमजोर रहने की आशंका तो स्काईमेट पहले से ही जता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर खेती के लिहाज से, मानसून के लिहाज से। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मानसून पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। वंदना जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा आज के लिए गोल्ड और सिल्वर इन दोनों काउंटर में क्या ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, डेट सेलिंग मेन अभी यहाँ पे मुद्दा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है कमोडिटीज पे। 60,770 के करीब मैं सेलिंग इनिशिएट करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 60,200 तक नीचे प्राइसेस आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें लगाना होगा 61,100 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है 72,700। ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 71,650 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 73,000 के करीब का। ठीक है, चांदी में क्या आपने सोने चांदी में बता दिया, क्रूड पर क्या करना चाहिए? क्रूड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में ही यहाँ पे दिख रहा है। 58.25 आता है तो ही जाके यहाँ पे सेलिंग करनी होगी। 57.50 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 58.60 का। एक ट्रिगर यहाँ पे है कि 2 कोर रिटेल सेल्स डेटा और रिटेल सेल्स डेटा यूएस में पॉजिटिव आने की उम्मीद है। अगर वो यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो थोड़ा सा डाउन साइड कैप्ट हो जाएगा क्रूड ऑयल का। तो आज के दिन में मेजर एक कंसोलिडेशन वाला मार्केट रहेगा। इससे बढ़िया मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि नेशनल गैस में बाइंग करनी चाहिए। जून कॉन्ट्रैक्ट में 209 के लेवल पे 215 का टारगेट होना चाहिए और 206 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, अच्छा एक सवाल मेरा आपसे मेटल पे होगा। मेटल में कोई ट्रेड बन रहा है क्या आज के लिए, इंट्राडे के लिए? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाइना का खराब आने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स कल के बाद वीक हुआ है। कल अच्छा सेंटिमेंट्स था। कॉपर में मुझे लग रहा है कि फर्दर सेलिंग होगी 723 के करीब। यहाँ पे थोड़ा ऊपर की साइड से सेलिंग में इनिशिएट करना चाहूंगी, वहां पे सेलिंग करना चाहिए। और नीचे का टारगेट जो है वो करीब 718 रुपए का रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 725 का। तो कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि फर्दर सेलिंग जो है वो बन सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर में कि वहां पर आपको क्या करना चाहिए। एक सवाल एग्री पर बिल्कुल संक्षेप में अगर बता पाए, एग्री के लिए आपकी कॉल आज के लिए।
मैं धनिया में सेलिंग की सलाह दूंगी। 6800 पे सेलिंग करना चाहिए, 6700 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6850 का। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे।